Okay, so hello students, welcome back to our channel. So in today's video, we'll see one more problem of classical mechanics, and it has been asked in CSIR June 2023. Question क्या है? You can see the question on your screen. So in the question, there is an infinite long wire of radius A lying along the z-axis, right? And the charge density is 0 and current is I, which is measured by the static observer. Then we have to find out the current charge density measured by another observer, which is moving with velocity beta c parallel to the rod along the direction of current. This is the question. अब हम इसे चीज समझते हैं. देखो, मैंने जब भी आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्वेश्चन करवाए हैं तो पहला काम होता है कि क्वेश्चन को समझना. पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यही करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्वेश्चन का. क्योंकि एक बार अगर वो हो गया देन वी कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड व्हाट आर एस एंड एस डैश फ्रेम. दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये हो गया तो इस तरह के क्वेश्चन, एसटीआर के सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं. तो देखिए क्या गिवन है. फर्स्ट, there is a road. There is a road of radius A lying along the z-axis. Let's suppose this is our z-axis, right? And let's suppose this a current is flowing in this one, that is I, in positive z direction. We can choose any direction. This is the direction of current. And charge density rho is 0. किसने मेजर किया है ये चार्ज डेंसिटी और करंट? मेजर्ड बाय ए स्टैटिक ऑब्जर्वर. अब इस लाइन को समझो, मेजर्ड बाय ए स्टैटिक ऑब्जर्वर. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर के और रोड के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है वो 0 है. स्टैटिक है ऑब्जर्वर. तो कहना इसे है कि लेट सपोज दिस इज सम फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर. दिस इज सम फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर. यहां कोई एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है. जब ये ऑब्जर्वर यहां से मेजर करता है तो इसको क्या लगता है? कर चार्ज डेंसिटी 0 है और करंट कितना है? I है, ठीक है. ये तो हुआ इसका. बट हमें निकालना क्या है? देयर इज अनदर ऑब्जर्वर which is moving with velocity beta c in the same direction of current. तो हम क्या कहें कि मान लीजिए ये कोई दूसरा फ्रेम है ऑब्जर्वर का. Now just remove this observer from here. Now this observer is in another frame. This is the frame of observer, and this observer is moving in the same direction. इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है with velocity बीटा सी. एग्री? तो अगर यहां से बैठ के वो ऑब्जर्व करता है तो व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी? क्योंकि अब रिलेटिव स्पीड है. नाउ यू सी देयर इज अ रिलेटिव स्पीड बिटवीन ऑब्जर्वर एंड रोड. तो ऑफ कोर्स देयर इज अ चेंज इन द चार्ज डेंसिटी. वो कितना होगा वो हमें निकालना है. तो क्या करें? वी नो द डायरेक्ट फॉर्मूला. वी कैन यूज द एडवांस एसटीआर फॉर्मूलाज. बट सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एस एंड एस डैश फ्रेम. मैंने आपको बहुत बार समझाया है क्वेश्चन में क्या गिवन है. फॉरगेट अबाउट दैट. व्हाट इज एस फ्रेम? एस इज द ऑलवेज फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर. जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है वो क्या होगा? दैट इज द एस फ्रेम. आंख बंद करके. So can I say that this is our S frame, frame of observer? And what is S dash? This is very important. S dash is the frame moving with respect to observer. S dash is the frame moving with respect to observer or with respect to
एस फ्रेम। एस के रेस्पेक्ट में कौन सा फ्रेम मूव कर रहा है वो हमें बताना है। अब यहां ध्यान से देखिए, जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वही मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, इसे लगेगा कि ये जो सेकंड फ्रेम है ये सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। कुछ ऐसा ही फील होगा क्योंकि ये तो स्टैटिक फ्रेम है। ठीक है, जैसे आप इसे इस तरह से समझ लिए कि ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपका ट्रेन है। प्लेटफॉर्म के ऊपर एक रोड रखी हुई है, उस रोड की चार्ज डेंसिटी 0 है और उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। अब कोई ऑब्जर्वर है जो ट्रेन में जा रहा है और ट्रेन की वेलोसिटी बीटा सी है, वहां से वो ऑब्जर्व करता है उसे, तो ऑब्जर्वर को क्या नजर आएगा, सोचिए। ऑब्जर्वर को नजर आएगा, जब आप ट्रेन में बैठे हो तो आपने कभी कभी फील किया होगा कि आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में। यहां भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, दैट दिस प्लेटफॉर्म इज मूविंग विद वेलोसिटी माइनस बीटा सी इन अपोजिट डायरेक्शन। माइनस मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सो दिस इज आवर एस डैश फ्रेम नाउ। एंड वन मोर थिंग, व्हाट इज वी? V is the velocity of S dash frame। और कितनी है ये वेलोसिटी? माइनस बीटा सी, माइनस बीटा सी के कैप। अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हमने माइनस लगाया है। बस अब हो गया, अब कुछ नहीं करना है आपको ज्यादा। नाउ यू नो फ्रॉम एडवांस STR, यू नो दिस फॉर्मूला, Jx current density, sorry, this charge density, na, we have to calculate this charge density. So this rho is equals to rho dash plus Jx dash V by C square divided by under root 1 minus V square by C square। अब इन टर्म्स को समझिए क्या क्या है। What is this rho? This rho is the charge density in S frame जो हमें निकालना है। What is this rho dash? Charge density in S dash frame जो हमें गिवन है। कितना गिवन है? Rho dash is 0. This is given. What is this Jx dash? This is important. Jx dash, this is current density in S dash frame। करंट डेंसिटी इन एस डैश फ्रेम, बट ये तो गिवन नहीं है, क्या करें? इसके लिए हमें उन्होंने गिवन है करंट इन एस डैश फ्रेम आई, और जब करंट पता है, क्रॉस सेक्शन का रेडियस पता है, तो आप इजीली निकाल सकते हो दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। यू कैन कैलकुलेट दिस एरिया पाई ए स्क्वायर। यू कैन इजीली फाइंड आउट द करंट डेंसिटी। सो दिस इज नथिंग बट करंट I over pi a square। V is already given to you, C is the velocity of light। रख दीजिए सारी चीजें, देखो कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। दिस इज 0 प्लस Jx dash is I over pi a square into 1 by C square divided by अंडर रूट 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर। हाँ, V की वैल्यू रखना है। दिस V इज नथिंग बट माइनस बीटा से, यहां भी V की वैल्यू पुट कर दो, दिस विल बिकम बीटा स्क्वायर C स्क्वायर। सो देयर फाइनल आंसर इज सिंपली, यू कैन कैंसिल दिस वन, बीटा I विद माइनस साइन डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर सी अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, माइनस बीटा आई पाई ए स्क्वायर सी अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। दिस इज द आंसर। विच आंसर इज करेक्ट? सो दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ सोचना नहीं था। एग्जैक्टली क्वेश्चन हमने किया हुआ है। जब मैंने एडवांस STR करवाया था, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही था, एज इट इज ऑलमोस्ट। ठीक है,
मैंने पहले भी कहा था आपको कि 99% चांसेस हैं कि क्वेश्चंस फ्रॉम एडवांस एसटीआर से ही पूछा जाएगा, और वही हुआ। देखिए, करना कुछ नहीं था, आपको सिर्फ ये समझना है इस क्वेश्चन में कि क्या एस फ्रेम होगा, क्या एस डैश फ्रेम होगा। अगर ये चीजें आपने पता कर ली देन दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन में तो कुछ करना ही नहीं था आपको। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। और एसटीआर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब में यही होता है, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है, सो आई होप you like this discussion. So if you like the discussion, just write down in the comment section. Also like, share and subscribe our channel. See you in the next video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।